एट्थ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म एंड विच थर्ड टर्म इज 12 और लास्ट टर्म आपके पास 106 यानी 106 दी है। 29th टर्म हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब जो लास्ट टर्म आपके पास दी है यानी कि हम लोग उसको एल से डिनोट करेंगे, 106 है। और जो थर्ड टर्म है A3 वो दी हुई है आपके पास 12 और इसी में एन उसने कहा कि भाई 29 यानी कि ये टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ए और डी का हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक और चीज ने कहा कि जो उस एपी में है वो टोटल जो टर्म आपके पास है 50 है। 50 है तो मतलब लास्ट टर्म जो होगी वो आपके पास क्या होने वाली है, वो होने वाली है ए एन। ए एन आपके पास आया A50 क्योंकि 50 कहा उसने, ठीक है ना। A50 आया 106, ठीक है ना। और A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, A+2D इज इक्वल टू 12। अब A50 का क्या रहेगा, A+49D इज इक्वल टू 106। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ये इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं और अब लोगों ने जैसे पहले किया था कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। अब फर्स्ट में से सेकंड को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है A+49D इज इक्वल टू 106 और सेकंड जो इक्वेशन है आपके पास है A+2D इज इक्वल टू 12, ठीक है ना बात। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस साइन आप लोगों को पता है चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। 49 - 2 देन वी गेट 47 D इज इक्वल टू, अब 106 में से 12 को माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 94 और D की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगी 94/47 और काटने के बाद कितना आ गया 2। D की वैल्यू तो हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब ये रहेगा आपके पास, जब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको A+49D इज इक्वल टू 106 और D की जो वैल्यू है पुट कर देते हैं 49D इज इक्वल टू 106, ठीक है ना। अब A प्लस इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 98 106 और सोल्व करने के बाद आपके पास A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। अब 98 दूसरे आपके पास जाकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 106 माइनस 98 देन वी गेट 2, ठीक है ना। अब इसको सॉरी 2 को 8, ये आपके पास क्या आएगा 8 8 8 8, ठीक है ना 8। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो D की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 2 और जो A की वैल्यू है वो 8 आ गई, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, जो कि हमारे पास निकालने के लिए हमें था कि भाई n इज इक्वल टू 29 है तो 29th टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, फॉर्मूला वही पुट करना है जो अब तक करते हैं। an इज इक्वल टू A+n-1 और D। an यानी कि 29, A कितनी आपके पास है, A की जो वैल्यू है वो है आपके पास 8 प्लस n की जो वैल्यू आपके पास रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पर 29 है, ठीक है ना, -1 और D की वैल्यू जो आपके पास है वो 2 थी, ठीक है ना। A29 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब ये कितना है 28 आएगा, 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि A29 टर्म आपके पास क्या रहेगी इसकी 64 रहेगी। ये 8th क्वेश्चन आपके पास था।
अब हम लोग करने वाले हैं 9th क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो 9th क्वेश्चन आपके पास कहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज जीरो। कि भाई आपने बताना है कि कौन सी टर्म ए पी की जीरो रहेगी, जहाँ पर ए थर्ड यानी कि थर्ड टर्म जो आपके पास है वो दी है 4 और जो 9th टर्म है वो कितनी दी है 8। यानी कि आप लोग क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और जो आपके पास थर्ड टर्म है A3 हम लोग कह सकते हैं वो लिखी हुई है 4 और A9, ठीक है ना। A9 आपके पास यानी कि 9th टर्म जो है वो -8 और हम लोगों ने बताना है कि भाई कौन सी टर्म, यानी कि अब यहाँ पर क्या दिया AN, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या दे रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन थे n की वैल्यू, यहाँ पर क्या दिया AN, ठीक है ना। हमने बताना है कि AN जो है वो जीरो कब होगा, किस नंबर पे होगा, कौन सी वो टर्म होगी। यानी कि कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों ने n को फाइंड आउट करना है। अब n फाइंड आउट करना है, जो अब तक करते हैं a और d का पता होना चाहिए। a और d का पता कैसे लगेगा, जैसे अब तक क्वेश्चनों में करते आए थे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। और जब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। बात आपके पास ये दो आपके पास रह जाती है, वही करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। मैं इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोगों को पता है। a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8d में से 2d जाएंगे तो आपके पास 6d बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है और ये माइनस का 6d बचा आपके पास। और दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 4 और 8, क्योंकि साइन चेंज हो गया प्लस का है तो 12 आ जाएगा। और d इज इक्वल टू 12/6, देन वी गेट -2। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2। और फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a कितना रहा आपके पास प्लस 2d कितना रहेगा आपके पास -2 और इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये सारा क्वेश्चन में a इज इक्वल टू -4 आएगा और इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन में जो d आपके पास है वो है -2 और जो आपके पास a आया वो 8, ठीक है ना। और फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, n की वैल्यू, ठीक है ना। जब n की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, an इज इक्वल टू, तो 0 दिया है यानी कि a प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 8 आई, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है। d की वैल्यू आपके पास कितनी है इस क्वेश्चन में, d की वैल्यू आपके पास -2, ठीक है ना। -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, ये n-1, ठीक है ना, और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2। 8 जो है इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 है, एडिंग आपके पास माइनस हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, ये करके कैंसल आउट कितना हो जाएगा आपके पास 4 और n की वैल्यू आपके पास 4 + 1 5, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5।